Hello, 4th standard. Today we are learning EBS 1, lesson number 8, the value of food. And food की कीमत, what the food we eat, no, how precious, how important, how costly and how valuable it is. We must know that. From this lesson we are going to get it now. This information कि ये फूड जो हम खाते हैं ना वो कितना इम्पोर्टेंट है, कितना वैल्यूएबल है, उसके पीछे कितनी मेहनत करनी पड़ती है. सी इन द पैराग्राफ नाउ. फर्स्ट पैराग्राफ. अर्जुन एंड वर्षा आर ब्रदर एंड सिस्टर. दे लव टू ईट हॉट बाजरा भाकरीज विद बटर एंड मदर मेक्स अ नंबर ऑफ अदर डिशेज फॉर देम टू ईट विद भाकरीज. दे लाइक दोज टू. देयर इज एक्चुअली वन इंसिडेंट इज गिवन इन द फैमिली. इट इज़ वन ऑफ द फैमिली. वो फैमिली में कौन है? वर्षा, अर्जुन और वर्षा, ये दो भाई बहन हैं और इनको बाजरे की भाकरी, हॉट बाजरे की भाकरी यानी गरम गरम बटर के साथ में खाने को बहुत पसंद है. और मदर उनके लिए दूसरी डिशेस भी बनाती है इसके अलावा भी. सी नाउ, कैन यू टेल व्हाट कुड बी दोज डिशेज दैट मदर मेक्स टू गेट विद भाकरीज? द क्वेश्चन, व्हाट आर दोज डिशेज मेड फ्रॉम? हमको गेस करने का है. वी हैव टू गेस दैट कि मदर अदर डिशेस कौन सी बनाती होंगी बाजरे की भाकरी के साथ में खाने के लिए, राइट? और वो डिशेस किस से बनती होंगी, यानी इंग्रेडिएंट्स क्या है उनका. अनदर वन, इन वर्षा एंड अर्जुन्स होम दे आर अ लॉट ऑफ अदर फूड स्टफ्स टू. फ्रॉम वेयर आर दे obtained? अब वर्षा और अर्जुन के घर पर है ना, उधर उसमें दूसरे दूसरे फूड स्टफ्स का भी यूज़ होता है, डिफरेंट. तो क्वेश्चन ये है कि इनको ये फूड स्टफ्स कहाँ से मिलता है. अनदर क्वेश्चन, अनदर पॉइंट, व्हीट, राइस, जॉर, पल्सेस, शुगर केन. नाउ दीज आर द आइटम्स आर फाउंड एट अर्जुन्स एंड वर्षाज होम एंड वेयर आर दे obtained? यू हैव टू टेल देम दैट. ओके. नंबर 2, कि ये व्हीट, राइस, जॉर, पल्सेस और शुगर केन है कहाँ, ये उनके घर पे आता है, अर्जुन और वर्षा घर के. करवंदा, जामुन, बोर, हनी, ये भी जो फ्रूट्स है और जो वेजिटेबल्स है ये भी उनके घर पर आता है. सॉल्ट वाटर फिश एंड सॉल्ट वाटर की फ़िश यानी समुद्र की फ़िश और सॉल्ट आता है. देन फ्रेश वाटर फिश एंड सिंगाड़ाज, वाटर चेस्टनट्स एंड मखनाज, लोटस सीड. इसके बाद में फ्रेश वाटर फिश भी आती है यानी नदी की फ़िश, एंड सिंगाड़ा जो वाटर चेस्टनट बोलते हैं. ओके, इट्स वन ऑफ द प्लांट्स ग्रोन इन द वाटर. एंड मखनाज, ये लोटस की सीड है यानी कमल के फूल. अनदर पॉइंट, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स भी आते हैं. मीट एंड एग्स, उसके बाद मीट एंड एग्स भी आते हैं. अब ये सब थिंग्स वो कहाँ से लाते हैं ये हमको देखने का है. इन द picture you can see that the person is actually fishing, sitting on the bank of the river and putting it fish device into the water in order to catch the fish पकड़ने के लिए उसने अपना डिवाइस उसमें डाल दिया है, राइट, फिश पकड़ने के लिए, और वो वहाँ पे बैठा है. नाउ इन द अदर पिक्चर यू कैन सी दैट दिस इज द पोल्ट्री फार्म. वन ऑफ द पिक्चर द पर्सन इज एक्चुअली taming the hens. Okay, it is called the poultry farm. And the other one is the sugar cane. This is the picture of the sugar cane. It is grown in the field. ये खेत में बढ़ता है. दूसरा है, these are the actually berries, red berries. You can see in the picture it is a kind of fruit. It is a sweet and sour in taste. Sweet और खट्टा होता है. In another picture you can see that the fisherman is actually catching the fish using the net in the water, right? So information is given below. What is that? Often when serving Varsha and Arjun a meal, mother says take only as much as you want. Food shouldn't get wasted. तो मदर जब भी उनको फूड देती है वर्षा और अर्जुन को खाने के लिए, तो उनको ऑलवेज एक बात बताती है
कि जितना लगता है ना, जितना तुम खा सकते उतना ही लो, ज़्यादा फूड मत लेना, क्योंकि फूड को वेस्ट नहीं होना चाहिए. So one day Arjun asked her, "Mother, why do you tell this to us every day?" So mother answered, "Why should we waste any good thing? Besides, we must give a thought to how we get the food we eat. Let me tell you the story of a बागरी." सो एक दिन क्या हो गया कि अर्जुन ने उसकी मदर को पूछा कि तुम हमें रोज़ ये क्यों बताती रहती हो कि फूड को वेस्ट नहीं करना चाहिए. तो मदर ने कहा कि देखो, कोई भी अच्छी चीज़ को वेस्ट करना नहीं चाहिए. करना चाहिए क्या? तो वैसे अभी आज मैं तुम लोगों को है ना भाकरी की कहानी बताती हूँ. सो द स्टोरी ऑफ अ भाकरी. तो मदर ने वो भाकरी की स्टोरी बताना शुरू कर दिया, बोलना शुरू कर दिया. यू नो दादा, my father is a farmer, and you know that schools have summer vacations, and when I was small we often went to my father's fields riding on his tractor, and that would be the time for readying the fields. Father would attach different implements to the tractor to carry out various farming tasks. And first he would plow the fields and then crush the lumps of soil. Finally, he would level the field to make it really ready for sowing. So what she started telling them, मदर ने कहानी बोलना शुरू किया कि उसने कहा कि देखो, जब वो छोटी थी, बच्ची थी इनके जैसी, तो उनके फादर, जिनको वो दादा बोलते हैं, उनका खेत था और वो उनके खेत में ट्रैक्टर पर जाया करती थी समर सीज़न में, क्योंकि समर सीज़न में छुट्टियाँ होती है. तो वो एवरीडे उनके साथ में ट्रैक्टर पर बैठ के, ये पिक्चर में भी देखा है तुम लोग, ट्रैक्टर देख सकते हो, द पिक्चर ऑफ द ट्रैक्टर. ओके, तो ट्रैक्टर पर बैठ के उनके खेत में जाया करती थी. और फादर ट्रैक्टर फील्ड में जाने के बाद में, खेत में जाने के बाद में क्या करते थे कि डिफरेंट इम्प्लीमेंट्स यानी डिफरेंट औजार जो खेती के काम करने के लिए यूज़ होते हैं, वो ट्रैक्टर को अटैच करते थे और उससे फिर सब फार्मिंग का काम किया जाता था. टास्क मीन्स काम. जैसा कि पहले प्लाऊ करते थे, प्लाऊ यानी खेत को के ऊपर उसका खोदना, वो ट्रैक्टर से. देखो ये जो दिया है प्लोविंग इम्प्लीमेंट, जिसके कारण है ना ज़मीन खुद जाती है. दूसरी बात में फिर बाद में जो लम्स रहते हैं, जो खोदने के कारण निकलते हैं बड़े बड़े ढेकले मिट्टी के, उनको लेवल करना, यानी उनको फोड़ना और लेवल करना, ये दूसरा टास्क. और इस तरह से वो क्या करते थे कि पूरा खेत को तैयार कर देते थे बीज बोने के लिए. नाउ in another paragraph she continued, the pre-monsoon showers would make the hot soil humid, and that was the time father would sow बाजरा. और उसके बाद में क्या होता था, ये सब रेडी करने के बाद में खेत को, उसमें बाजरे का वो ये जो शॉवर्स है, मानसून शॉवर्स, यानी मानसून का बारिश शुरू हो जाती थी, जिसके कारण खेत की मिट्टी पूरी गीली हो जाती थी, जिसके कारण उसमें फिर फादर क्या करते थे, बाजरे के सीड्स डाल देते थे. ओके, एंड विद इन सम डेज द बाजरा सीड्स स्प्राउट एंड द सीडलिंग्स आर सीन अबव द ग्राउंड. अलॉन्ग विद द बाजरा सीड्स आल्सो फ्लरिश, but they have to be removed. My father would employ laborers to do that. The laborers have to be paid. अब देखो, now you see the picture of field where the bajra is grown. You can see that the picture, it is in the row, the crops is in the row, the plants, the seedlings. Okay, after some time what happens, after sowing the seeds in the field,
यानी बीज बोने के बाद में क्या होता था, उसको अंकुर फूटते थे और वो मिट्टी के बाहर आते थे। और इसके बाद में वो बढ़ना शुरू, उसके साथ में क्या हो जाता था, वीड्स भी बढ़ता था, यानी जैसा ग्रास वगैरह दूसरे प्लांट, तो उनको साफ करना पड़ता था। तो साफ करने के लिए क्या करते थे फादर, मजदूरों को लगाते थे और मजदूरों को वेतन दिया जाता था, पेमेंट दिया जाता था, उनको पैसे दिए जाते थे काम करने के, वो सब साफ करते थे। कोई खेत कितना साफ दिख रहा है। इसके बाद में सो रेन वाटर इज इनफ फॉर बाजरा टू ग्रो vigorously. After a while, the cars of bajra, ears of bajra appear on every stalk, and the grain forms and the ears grow fuller. As the grains grow, birds come in flocks to eat the tender grains. Then scarecrows have to be set up and slings shots used to frighten the birds away. After some time what happens, you know, कि हर इस पर स्टॉक पर यानी बाजरा के हर प्लांट पे वो बाजरा का वो जो ईयर यानी बड़ा बड़ा वो आता है ना, उसमें जिसमें बाजरे के दाने भरे रहते हैं, वो दिखाई देने लग गए, सब इसमें दिखाई देने लगते थे। और बाजरा उसमें पूरा फुल भर जाता था, लेकिन वो क्या रहता था, टेंडर रहते थे, नाजुक रहता था एकदम, उसमें पानी जैसा रहता था, यानी वो टेस्टी रहता था। इसलिए सब बर्ड्स झुंड के झुंड में आकर उसको खाने के लिए खेत में आते थे। तो इसलिए स्केयर क्रोज को लगाया जाता। स्केयर क्रोज यानी जिससे एक आदमी का पुतला ऐसा, जिससे डरावना, जिससे बर्ड को ये लगे कि वहाँ पे कोई आदमी है, वो ऐसा खड़ा कर दिया जाता था खेत के बीचों बीच। और दूसरा स्लिंग शॉट्स भी, स्लिंग शॉट से पत्थर से उन बर्ड्स को घबरा के भगाया जाता था। इस तरह से उसका प्रोटेक्ट किया जाता था वो ग्रेन्स का। When the ears of corn are full, it is harvest time. That is, all the ears of bajra must be cut and gathered. Then follows threshing and winnowing, and that is how we get the grain from the ears of bajra. उसके बाद में क्या होता था कि जब वो फुल भर जाते थे ईयर्स ऑफ बाजरा, तो वो काटने के लिए तैयार समझे जाते थे। फिर उसमें पक भी जाते थे वो, क्योंकि सनलाइट उसको मिल जाता था। और उसके बाद में काटने के लिए तैयार रहते थे, उसको काट देते थे। इसके बाद में उसका दूसरा काम कौन सा रहता था, थ्रेशिंग एंड विनोइंग। थ्रेशिंग का मीनिंग वो ईयर्स में से बाजरे के जो दाने रहते ग्रेन्स के, उनको अलग करना। और उसके बाद में विनोविंग यानी उसको जो हस्क रहता, उसके साथ में कचरा भी आता है ना, फिर तो कचरे को अलग करके और दाने को सेपरेट करते, कचरा और दाना, करेक्ट। और इस तरह से बाजरा पूरी तरह से अलग हो जाता है, साफ हो जाता है। इन द फील्ड यू कैन सी दैट देयर आर सम पीपल आर सीन इन द फील्ड एंड द कॉर्न्स ऑफ द एंड द ईयर्स ऑफ बाजरा यू कैन सी इन द पिक्चर, ओके, ऑन एवरी प्लांट। तुमको ईयर्स ऑफ बाजरा दिख रहा है। व्हाट हैपेंस आफ्टरवर्ड्स, वर्षा सेड, आई अंडरस्टूड ईटिंग एंड कटिंग एंड गैदरिंग, but what is threshing and winnowing? So mother said, all right, do what I tell you and you will see we shall continue with the story later. तो वर्षा ने एक क्वेश्चन किया है कि ओके, ये तो समझ गए मैं कि कटिंग एंड गैदरिंग को, कि वो क्रॉप्स को किया जाता है, लेकिन थ्रेशिंग एंड विनोविंग क्या है? तो मदर ने कहा कि ठीक है, उसको मैं बाद में बताऊंगी तुम लोगों को, हम बाद में उसको शुरू करेंगे। सो ट्राई दिस। फर्स्ट ऑफ ऑल द सब पॉइंट्स आर गिवन, यू हैव टू रीड द पॉइंट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, टेक हाफ अ बास्केटफुल ऑफ ड्राइड ग्राउंडनट पॉट्स, डिवाइड देम इनटू 2 पोर्शंस। पहला क्वेश्चन क्या है, पहला पॉइंट क्या है कि एक हाफ बास्केटफुल ऑफ ड्राइड ग्राउंडनट्स लेने का है तुमको, उसके साथ में पॉट्स के साथ में, ग्राउंडनट यानी सिंगदाना, लेकिन वो उसके कवर के साथ में हाफ बास्केटफुल लेने का, वो भी ड्राई होना चाहिए। और उनको क्या करना है, 2 पोर्शन में अलग अलग करना है, उसके 2 भाग बनाने के। शेल द ग्राउंडनट्स इन 1 पोर्शन, हाउ लॉन्ग डिड दिस टेक यू। इसके बाद में एक पोर्शन जो तुमने अलग किया है, क्योंकि जो बास्केट हाफ बास्केट तुमने वो ग्राउंडनट लिया है, ड्राई ग्राउंडनट, उसके 2 भाग बनाए।
एक भाग के तुमने उसके शेल निकाल दिए यानी दाने निकाल दिए, तो इसको कितना टाइम लगा, क्वेश्चन है ये, तुमको काउंट करने का है। नंबर 3, नाउ पुट द अदर पोर्शन इन अ क्लॉथ बैग एंड टाई इट्स माउथ एंड पाउंड द बैग लाइटली विद अ स्टोन और बीट इट विद अ स्टिक। जो हाफ पोर्शन बचा है, क्योंकि हाफ पोर्शन के तो उसके छिलके निकाल के उसके दाने अलग कर दिए, तो हाफ पोर्शन बचा है तो उसको एक बैग में डाल दिए और बैग को क्या करने का है, एक स्टिक से बीट करने का है, ऊपर से पाउंड करने का है। सो व्हाट विल यू सी, नाउ टेक द ग्राउंडनट्स आउट इन अ ट्रे एंड टेल मी व्हाट डू यू सी। सो अर्जुन सेड मेनी ऑफ द पॉट्स हैव बर्स्ट ओपन एंड द नट्स हैव कम आउट। तो मदर ने कहा कि उन ग्राउंडनट्स को जो बैग में से अभी कूटे थे ऊपर से वो स्टिक से, उनको बाहर निकालना है, तो हमको कैसे दिखेंगे, क्या मिलेगा। तो अर्जुन ने कहा कि हमको ऐसे ग्राउंडनट्स मिलेंगे जो क्रश हो गए, कुछ ग्राउंडनट्स फूट कर उसके दाने बाहर निकले हुए मिलेंगे हमको। तो मदर सेड दैट दिस कैन बी कॉल्ड थ्रेशिंग ऑफ द पॉट्स। नाउ होल्ड द ट्रे इन बोथ योर हैंड्स एंड टॉस इट्स कंटेंट्स क्विकली एंड लाइटली इन द एयर, टेल मी व्हाट हैपन्स। मदर ने फिर बोला कि देखो इसको थ्रेशिंग बोलते हैं, कि वो ग्रेन को उसको स्टिक से क्या करने का है, पीटने का है, कूटने का है, जिससे हम वो ग्रेन अलग हो जाएंगे, राइट, वो ईयर से। अभी तुम क्या करने का है कि जो अभी जो कूटे हुए हैं दाने या फिर वो ग्राउंड नट, उसको एक ट्रे में लो, दोनों हाथों से पकड़ो और क्या करने का है, विनो करो। अब तुम लोग उसको विनोविंग, विनोविंग से क्या होगा, वो अलग अलग हो जाएंगी, यानी हवा में पकड़ के ऊपर से नीचे डालने का है वो ट्रे में से। तो व्हाट विल हैपन, तो वर्षा सेड देन व्हेन आई टॉस द ट्रे द एम्प्टी शेल्स फॉल ऑफ एंड द नट्स आर लेफ्ट बिहाइंड, बट व्हाई डज दैट हैपन। तो वर्षा ने कहा कि देखो जब हम टॉस करेंगे वो सब ग्राउंड नट को, जो बीट किया हुआ ग्राउंड नट है ट्रे में, और ऊपर से नीचे छोड़ेंगे तो शेल बाहर रहेंगे और दाने क्या रहेंगे, वो ट्रे में ही रहेंगे। लेकिन उससे क्या होगा, सो मदर सेड दैट द शेल्स आर लाइट सो दे गॉट ब्लोन बाय द एयर एंड फॉल ऑफ, एंड द नट्स are heavier and are left behind. While winnowing, too, the drought of hair is useful to separate the grain from the chaff. Chaff means उसका कचरा, उसके छिलके। इसमें दिया है कि जो शेल्स है नहीं, उसका जो कवरिंग रहता है ग्राउंड नट का, सिंगदाने का, वो बहुत ही लाइट रहता है, यानी बहुत ही हल्का रहता है। तो इसलिए क्या होता है, वो हवा से उड़ जाता है और जो वो नीचे गिर जाता है, और जो दाने रहते हैं ना उसके सिंगदाने, वो पीछे रह जाते हैं, राइट। तो ये विनोविंग से यही होता है कि जो भी कचरा है वो उड़ जाता है और पीछे क्या रहता है फिर, अच्छा ग्रेन। नाउ लेट्स गो ऑन द स्टोरी, go on with the story. Dada uses a machine for threshing and winnowing. In the machine, threshing and winnowing are done at the same time, and the harvested ears are put into the machine. The grain gets separated and falls into a bag tied to the machine. The chaff and other rubbish gets blown off. तो दादा यानी इनके ग्रैंडफादर यानी इनके मदर के फादर क्या करते थे, मशीन का यूज़ करते थे। थ्रेशिंग मशीन में ये बाजरे के ईयर डाल देते थे, उससे क्या होता था, दोनों भी काम होते थे, थ्रेशिंग और विनोविंग दोनों साथ में होते थे वो मशीन में। और उसको जो बैग वो बांधते थे मशीन को टाई करके, उसमें सिर्फ बाजरे के दाने गिरते थे और जो शाप है यानी जो कचरा है, छिलके है, वो सब उड़ जाते थे। इस तरह से उनको ग्रेन मिलता था। So when there were no machine, bullocks were made to help with the threshing for winnowing. A person stands a little higher up and slowly allows the
threshing. Thresh grain to fall to the ground, and the chaff is all carried away by the drought, and the grain falls down in a heap, and the machine helps to finish the work quickly, but labor and expense have to be put in any case. इसमें क्या करते थे, लेकिन जहाँ पर मशीन नहीं है तो वहाँ पर बुलक काट का यूज़ किया जाता था, बुलक को किया जाता था, वो थ्रेशिंग का काम बुलक्स करते थे, यानी उसके ऊपर बुलक्स को घुमाया जाता था ईयर्स पर, जिसके कारण वो उसके जो दाने हैं बाजरे के वो अलग हो जाते थे और कचरा अलग हो जाता था वो बैलों के बुलक्स के पैरों से। और विनोइंग के लिए क्या किया जाता था कि एक पर्सन को हायर प्लेस पे खड़ा करते थे, ऊंचे जगह पर ट्रे लेकर, और उससे वो ग्रेन को नीचे डालना शुरू कर देते थे। तो हवा जब चलती थी तो क्या करता था कि दाने नीचे गिरते थे और जो कचरा है वो उड़ जाता था। इस तरह से हमने अभी इस लेसन में वी हैव सीन दिस, ओके, इन दिस लेसन, ओके, हाउ द ग्रेन इज obtained from the field. So your homework is now, look, I am giving you homework. These are the questions here, you can see I am showing you through camera. This is to be solved, okay. Some more questions are here. These are the questions, okay. Actually it is actually activity, so you don't do that. Only these are the questions you have to write and tell where these things are obtained, okay. That's it.